बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टी टाइम पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। 3 रॉ पोटैटो स्नैक्स हम आज बनाकर तैयार करेंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा स्नैक ज़्यादा टेस्टी और ईजी लगा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पोटैटो ट्विस्टर स्टिक्स, और सेकेंड पे हम ज़बरदस्त सा पोटैटो स्नैक बनाएंगे जो कि पोटैटो फ्लावर स्नैक है, एंड थर्ड पर हम बनाएंगे पोटैटो ट्विस्टर रोल। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी रेसिपीज़ पसंद आएंगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देर की अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है दरमियानी साइज़ का, इसे मैंने छील लिया है। अब इसे हम स्लाइस कर लेंगे। तो स्लाइसर की मदद से मैं इसके स्लाइस कर रही हूँ ताकि बिल्कुल पतले स्लाइस हों, जैसे कि हमें लेस चिप्स में चाहिए होते हैं, सेम वैसे ही हमें स्लाइस चाहिए। आप चाहें तो नाइफ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल पतले स्लाइस कट करने हैं। अगर स्लाइसर है तो आप इसी की मदद से कटिंग करें ताकि बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर देखें जी, स्लाइसर की मदद से अगर आप आलू को कट करते हैं ना, तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पतले स्लाइस बनते हैं और ये इजीली फोल्ड भी हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो अगर आप नाइफ से करना चाहते हैं तब भी आपने ध्यान से बिल्कुल पतले स्लाइस करने हैं। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमने 2 स्लाइस को लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है, और इसे टूथपिक से हमने सिक्योर कर लेना है। और ये देखें जी, सेम तरीके से बाकी के भी हम सारे स्नैक्स बना लेंगे। यकीन करें ये स्नैक्स इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ना, बच्चों बड़ों सभी को इतने पसंद आते हैं कि आप जब इसे बनाएंगे तो देखेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर सारी प्लेट खाली हो जाएगी। मैंने भी जैसे ही बनाए थे फ़ौरन से ख़त्म हो गए थे। तो मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो यहाँ पर सेम तरीके से सारे स्नैक्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक बोल ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे मैदा। तो मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप। 1/4 कप मैदे में ऐड कर देंगे भुना कूटा जीरा 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक जाएगा 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्लरी हमने थोड़ी सी पतली बनानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। इतनी पतली होनी चाहिए कि आलू के पहिए कोट हो सके। बहुत ज़्यादा थिक होगी तो आलू के पहिए की एक्स्ट्रा कोटिंग होगी तो आलू क्रिस्पी नहीं होंगे। तो कंसिस्टेंसी का आपने ख्याल रखना है कि ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। एक्स्ट्रा ऑप्शनल स्टेप है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ, रेड। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बस लुक अच्छी आएगी इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। अब क्या करेंगे, एक हमने ये स्नैक लेना है और इसे इस तरह से हमने इस मिक्सचर से अच्छे से कोट करना है। और यहाँ पर भी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि ये कोट हो रहा है, बट एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं हो रही, बहुत थिक लेयर नहीं आ रही, पतली सी एक लेयर आ रही है। बस इसी तरह से होना चाहिए ये मिक्सचर। चलें जी, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें एक एक करके स्नैक्स को ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएँ। आलू हमारे कच्चे थे तो आलू को हमने थोड़ा सा गलाना भी है। पतले से स्लाइस हैं, जल्दी गल जाएंगे, लेकिन हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इससे ये क्रिस्पी भी होंगे और बिल्कुल परफेक्ट हमारे स्नैक्स बनेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी। जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है कि नहीं। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म स्नैक्स को हम सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे। मैं यहाँ पर इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे चटनी के साथ या एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालें और इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें। टी टाइम पर बनाएं, बच्चों को दें, और अचानक भूख लगे तब भी मिनटों में ये रेसिपी बना सकते हैं। जाएँ जल्दी जल्दी इस रेसिपी को बनाएं। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। सिंपल सी 2 मिनट में बन जाने वाली ये पोटैटो की रेसिपी है। बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 4 दरमियानी साइज़ के आलू लिए, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से धोकर छिलका इनका मैंने रिमूव कर लिया है। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। तो आलू जो है इसे हमने स्क्वायर शेप में लेकर आना है ताकि जो हमारे फ्लावर हैं वो बिल्कुल परफेक्ट शेप के बनकर तैयार हों। तो इस तरीके से हम इसकी सारी साइड्स को रिमूव कर देंगे और इसे एक स्क्वायर शेप में ले आएंगे।
तो ये देख लीजिए इस तरह से हम सारे के सारे आलूओं को स्क्वायर शेप में ले आएंगे और उसके बाद जी हम इसकी फ्लावर कटिंग करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपसे बहुत ही इजीली इसकी शेप बन जाएगी। तो यहाँ पर देख लें सारे के सारे जो आलू हैं उन्हें मैंने स्क्वायर शेप में कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा आलूओं को हम हटा देंगे और यहाँ पर आप चॉपस्टिक भी ले सकते हैं या आप जो कुल्फ़ी की स्टिक्स होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आलू की जो हम कटिंग करेंगे वो बिल्कुल नीचे तक डीप कटिंग नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की कटिंग होगी और जो हमारे फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद हम आलू को इस तरह से रोटेट करेंगे और दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देख लें बहुत ही इजीली इसकी कटिंग हो जाती है। साइड पर स्टिक रखने से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है और आलू जो हैं वो कहीं से ज़्यादा डीप कटिंग नहीं होती जहाँ से वो टूट जाएँ और हमारी शेप ख़राब हो जाए। तो इस तरीके से सेम तरीके से मैं बाकी की भी सारी आलू की कटिंग करूँगी। तो देखें जी माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट इसकी कटिंग हुई है। तो इसी तरीके से सारे के सारे आलू की हम कटिंग कर लेंगे। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की सिंपल इजी सी पोटैटो फ्लावर की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बस आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन करें आप इसे बहुत ही इजीली बना पाएंगे और यकीन करें बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आप ये ज़बरदस्ती रेसिपी बना सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आप नोट डाउन करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट से पोटैटो फ्लावर्स बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर सारे आलू की मैंने कटिंग कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नमक लेना है तकरीबन ½ टी स्पून और सारे आलूओं के ऊपर अच्छे तरीके से हमने इसे फैला लेना है। स्पून की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से आपने स्प्रेड करना है ताकि जो नमक है वो आलू की हर साइड पर लग जाए, ऊपर नीचे और हर साइड पर, कोई भी साइड रहनी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि आलू जो हैं वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे और जो फ्लावर है वो अच्छे तरीके से खुल जाएगा, खिल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट सी इसकी शेप आ जाएगी। तो इसलिए आलू के ऊपर आपने नमक अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू के ऊपर हाथ की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है नमक। अब इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे जब तक कि आलू जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, पानी रिलीज़ नहीं कर जाते। तो आपने तकरीबन इसे 20-25 मिनट भी रेस्ट दे सकते हैं, बस तब तक आपने रेस्ट देना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना पड़ जाए और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो खुल ना जाएँ तब तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमक की वजह से आलू ने भी काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। अब क्या करेंगे, इसमें सादा पानी हम ऐड कर देंगे, नॉर्मल टैप वाटर हम इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक आलू को इसी पानी में हम डिप रखेंगे। इससे जो एक्स्ट्रा सारा सॉल्ट होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो आपने आलूओं को अच्छे तरीके से मसल कर धोना है। 2 से 3 बार आपने पानी से धोना है ताकि सारा नमक एक्स्ट्रा जो है वो इसमें से हट जाए। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नमक होगा तब भी आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो क्या करना है, आलूओं को अच्छे तरीके से मसल कर 3-4 बार पानी से धो लेना है। उसके बाद इसे किसी भी टॉवल पर, पेपर टॉवल पर आपने फैला कर रख देना है ताकि जो आलू के अंदर एक्स्ट्रा पानी है सारा रिमूव हो जाए। आलू के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इसे टिश्यू से एक्स्ट्रा पानी जो है वो हटा सकते हैं और इसे पंखे के नीचे फैलाकर 5-10 मिनट के लिए रख दें ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी इसका रिमूव हो जाए। और नमक की वजह से देखें आप इसके सारे की सारी पत्तियाँ कितनी अच्छी तरीके से खुल चुकी हैं और बिल्कुल परफेक्ट से ये हमारा फ्लावर्स बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, तब हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर लेंगे किसी स्ट्रेनर में और स्ट्रेनर की मदद से हम इसके ऊपर जो है कॉर्नफ्लावर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इससे क्या होगा कि कॉर्नफ्लावर जो है वो अच्छे से अंदर तक आलू के चला जाएगा और उसके बाद आपने हाथ की मदद से अच्छे से इसे फैलाना है, हर साइड्स पर कॉर्नफ्लावर अच्छे से लगाना है। इससे जो हमारे फ्लावर्स हैं वो अच्छे से क्रिस्पी होंगे और अंदर तक कुक भी होंगे। तो यहाँ पर देख लें अच्छे तरीके से मैंने कॉर्नफ्लावर हर तरफ लगा दिया है। अब चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने इसे फ्राई करना है। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से छोटा सा आलू का पीस इस तरह से डाल के देख लेना है। जब इस पर साइड्स पर बबल आने लगे और ये फ्लोट होकर ऊपर आ जाए, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। इससे ज़्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं करना। अब फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे, हाई फ्लेम नहीं रखनी। मीडियम टू लो फ्लेम पर 5-7 मिनट इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो, क्रिस्पी हो सके। तो सारे के सारे आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो डालते साथ ही आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, तकरीबन 2-3 मिनट आपने इसे रेस्ट देना है। जब थोड़ा सा कलर आना शुरू हो, एक साइड अच्छे से कुक हो जाए, ये थोड़े से सेट हो जाएँ, तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड पर गोल्डन क्रिस्पी होने तक हमने इसे फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट में ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाएंगे कॉर्नफ्लावर की वजह से भी और मीडियम फ्लेम होगी तो ये अंदर तक अच्छे से कुक होंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं।
अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त और इजी सी पोटैटो फ्लावर की रेसिपी है। 2 मिनटों में आप ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ज़बरदस्त से स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है, बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो जाएँ जल्दी इस रेसिपी को बनाएँ। अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो देखा आपने आलू कितने अंदर तक अच्छे से कुक हुए हैं। बिना देर की अपनी आज की पोटैटो स्नैक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल ले लेंगे, इसमें हमने यहाँ पर स्लाइसर रख लेना है और एक आलू लेंगे बड़े साइज़ का और इसके हम स्लाइस कर लेंगे। लंबाई में हमने स्लाइस करने हैं, लंबाई में स्लाइस होंगे तो हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो इस रेसिपी के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और उनके मैंने स्लाइस बना लिए हैं। जब तक आलू के स्लाइस बनते हैं तब तक अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पर आलू के स्लाइस बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बिल्कुल पतले से स्लाइस बनेंगे। अगर स्लाइसर से आप करेंगे तो हमारी रेसिपी भी परफेक्ट बनेगी। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, 1 गिलास भरकर पानी का ऐड करेंगे और अच्छे से एक दफ़ा हम मसल लेंगे हाथों से आलूओं को, ताकि इसके सारे स्लाइस अलग हो जाएं और पानी अंदर तक अच्छे से चला जाए। और उसके बाद जी हम इस पानी में आलूओं को डिप करके 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे। तो इसी तरह से मैंने काउंटर पर छोड़ दिया था और 5 से 10 मिनट के बाद जी आलू जो है वो ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो चुके हैं और सॉल्टी भी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे और किसी छलनी में हमने या किसी कपड़े पर फैलाकर आलूओं को रख देना, ताकि ये अच्छे से ऊपर नीचे से ड्राई हो जाएं, इसमें पानी नमी बिल्कुल भी ना हो। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देख लें आलू अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर कटिंग बोर्ड ले लिया है और इसके ऊपर हम आलू को अच्छे से फैला लेंगे। इसके स्लाइस को 3 स्लाइस मैंने फैलाए हैं। अब कॉर्नफ्लावर लेंगे, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सूप बनाने वाला, तकरीबन 1 टीस्पून भरकर हमने ऐड कर देना है और इसे अच्छे से स्पून की मदद से या फिंगर की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। तो आलू जो है वो कॉर्नफ्लावर से अच्छे से कोट होने चाहिए और उसके बाद हम इस तरह से इसे रोल करते जाएंगे हल्के हाथों से। लेकिन आलू को आपने टाइटली रोल करना है ताकि ये खुले ना। तो इसी तरह से 3 आलू के स्लाइस से हम एक रोल बनाकर तैयार करेंगे। आप ज़्यादा मोटा रोल बनाना चाहते हैं, आप 4 या 5 स्लाइस भी ले सकते हैं। जितना बड़ा रोल बनाना चाहें उतने आप आलू की स्लाइस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पोटैटो लॉलीपॉप्स बना रही हूँ मीडियम साइज़ की, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 3 ही स्लाइस लिए हैं क्योंकि लंबे स्लाइस थे। तो अब टूथपिक हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे थोड़े-थोड़े फासले पर और नाइफ़ की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जी एक रोल से यहाँ पर 4 लॉलीपॉप्स निकल आई हैं। तो सेम तरीके से बाकी की भी सारी हम लॉलीपॉप्स बनाकर तैयार करेंगे। तो ये रॉ पोटैटो स्नैक जो है ये बहुत ही टेस्टी बनता है और दिखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एक और रोल यहाँ पर मैंने बनाकर तैयार कर लिया था। तो ये मैंने थोड़ा-सा बड़ा बनाया था। इसकी भी हम सेम तरीके से कटिंग करेंगे। टूथपिक से पहले हम इसे सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से इवन कटिंग होती है। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर लें और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे लाज़मी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपने मुझे कमेंट में लाज़मी बताना है। और चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। यहाँ पर सेम तरीके से मैंने सारी पोटैटो लॉलीपॉप्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक-एक करके हम पोटैटो रोल लॉलीपॉप ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से कुक हों, क्रिस्पी बने। क्योंकि ये रॉ पोटैटो स्नैक है तो इस वजह से हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि आलू जो हैं वो कच्चे हैं वो अंदर तक अच्छे से कुक हो सकें। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी लॉलीपॉप्स इसमें ऐड कर दी हैं। तो 2-3 मिनट तक हम इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएँगे। जब 2-3 मिनट गुज़र जाएँगे, ये अच्छे से सेट हो जाएँगी, उसके बाद हम चम्मच चलाएँगे। अदरवाइज़ टूथपिक अंदर से निकल जाएँगी और हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर 2-3 मिनट गुज़रे हैं तो मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है। दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाते, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यहाँ पर स्नैक्स बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। एग्जैक्ट यही कलर हमें चाहिए। अब इन स्नैक्स को ऑयल से निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करके हम इन्हें सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की टेस्टी में रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी में रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे।
तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईजी और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।